प्रेम से बोलिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहेब की जय। कबीर नामं पर्णं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखं दातारमुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि चरणारविन्दं सततं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। वंदनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनों, हमारे जीवन में बहुत कुछ दुख होता है और दुख का कारण क्या है? प्रत्येक व्यक्ति सुख की तलाश करता है लेकिन उसे दुख मिलता है। तो ये दुख हमें क्यों मिलता है और दुख का मूलभूत कारण क्या है? हमारे अंदर में ऐसी मन की कुछ वासनाएं हैं जिन वासनाओं के कारण से व्यक्ति जो है व्याकुल हो जाता है और हमारा जो मन होता है यह बहुत कई कर्म की राह पर चलते हुए भी वह वासनाओं में विलुप्त हो जाता है। इसके कारण से हमारे जीवन में जो है वह दुख छा जाता है। तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहेब जी अपने बीजक ग्रंथ रामायणी 10 में कहते हैं, राही ले पिपराही बही करगी आवत काहू न कही आई करगी भव अजगूता जन्म जन्म यम पहिरी बूता बूता पहिरी यम किन्न समाना तीन लोक में किन्ह पयाना बांध्यौ ब्रह्मा विष्णु महेशु सुर नर मुनियो बांधु गणेशु बांधे पवन पावक यो नीरु चांद सूर्य बांध्यौ दो बीरु साच मंत्र बांधे सब झारी अमृत वस्तुन जाने नारी अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोय कहीं कबीर कामो नहीं जीव ही मरणन हो। प्यारे सज्जनों, यहाँ पर कहते हैं कि राही ले पिपराई बही करगी आवत काहू न कही। हमारा जो यह मन जो है यह मन बहुत ही चंचल और चलायमान है। तो ये पिपराही जो है जो पीपल के समान
पीपल के जो पत्ते जो होते, जो हिलते हुए बड़ा चंचल रूप में दिखाई देते हैं, तो इसी तरह से जो है हमारे अंदर में भी जो मन है, ये जो हमारा जो मन है, ये कई कर्मों की राह पर चलता है। और जो कर्मों की राह पर चलने वाले जितने भी जीव हैं, ये सब जो है इसी मन में बह गए हैं। तो किसी ने कहा है कि ये माया का जो है ये पशारा है, हमारे जीवन में जो है ये माया का आक्रमण है। तो यह बड़ा आश्चर्य होता है कि आखिर में जो है ये माया कैसी है जो इतने बड़े जीव को ढक लेती है। कितने जन्म जन्मांतरों से सभी मनुष्य कहते आए हैं, जितने भी बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग हैं, वे सब कहते हैं कि ये जो हमारे अंदर में जो ये वासना जो है, ये जो माया जो है, ये अनादिकाल से हमारे अंदर में मन रूपी यम में बस गई है। और ये इतनी शक्तिशाली हो गई है, इन्होंने इतना जामा पहन रखा है हमारे अंदर में जो है, अविद्या का बलपूर्ण जामा पहन करके हमारे मन को ढक लिया है, हमारे मन में ऐसी समा गई है। तो ये जो है ये माया जो है ये कैसी है? ये त्रिगुणी माया है। इसलिए तो कहते हैं कि त्रिगुण फांस लिए कर डोले। तो तीनों लोकों के जो जितने भी जीव हैं, सभी के अंतःकरण में उसने जो है अपना आवागमन बना लिया है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पे त्रिगुणात्मक जो है, कौन है ये तीन जीव? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इसी प्रकार से सूर्य, नर, मुनि, गणेश जो है, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी हुए, जितने भी बड़े बड़े महान विद्वान आत्मा पुरुष हुए, सबको ये जो माया ने जो है सबको इसने बंधन में बांध लिया है। तो इस प्रकार से जो है कितने ऐसे साधक हैं जो साधना करते हैं, कितने ऐसे मनुष्य हैं जो हमेशा योग जप तप करते हैं, और इसी प्रकार से कई प्रकार के जो हैं कर्मकांड करते हुए वे हमेशा उपासना करते रहते, लेकिन फिर भी वो अपने आप को नहीं बचा पाते। कितने ऐसे कर्मयोगी है, सन्यासी है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े जो महान जो है, जिन लोगों को भी ये माया जो है, ये मन ने जो है, ये मन रूपी माया ने जो है इसने बांध रखा है। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो ये मन है, ये कितना चंचल है और कितना चलायमान है। तो यह मन कल्पित मंत्र जाल में फंसा हुआ है। तो हमें इस जीव को हम कैसे बंधन से छुड़ा सकते हैं? ये जो जीव है, ये जीव तो बंधा हुआ है। तो इसीलिए तो कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं। तो आज जो अमृत वस्तु जो है, जिसको हम जान नहीं पाते हैं, और इसी कारण से आज अज्ञानतावश मनुष्य जो है वह मूल वस्तु को खो जाता है, मूल वस्तु को जान नहीं पाता। इसलिए तो साहब जी कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग। तो जितने भी नर नारी, जितने भी जो हैं इस संसार के अंदर में, सभी मनुष्य के अंदर में विषय वासना है, और सब लोग इसी विषय वासनाओं में डूब रहे हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि ये जीव जो है, ये जीव क्या है? एक अमृत वस्तु है। तो उसके अंदर में कई सारी कामनाएं हैं, और वह कामना हमारे लिए एक मृत्यु के समान होती है। कई हम लोग कामनाओं के रूप में बह जाते हैं। यह जीव जो है वह अमृत तत्व को जो प्राप्त नहीं कर पाता, और वासनाओं में उस मन जो है चला जाता है। तो इसलिए सद्गुरु कबीर साहब जी ने जो है ये जीव के बारे में कहा है कि यह जीव जो है यह इधर उधर भटक रहा है, हमारा मन जो है ये भटक रहा है। तो साहब जी कहते हैं कि राही ले पिपराई बाही, करगी आवत काहू न कही। राही का मतलब होता है कि रास्ता दिखाने वाला। तो ये राह दिखाने वाला कौन है? जो कर्म के पथ पर चलता है वह कौन है? ये जीव जो है ये हमेशा कर्म करते आ रहा है, कर्म के पथ पर चलता है। अनादि काल से जो है यहीं पर ये जो राही जो जीव है जो है ये भटक रहा है।
तो इस प्रकार से पिपराई जो है ये मन है, जो पत्ते के समान जो है वह हिलते डुलते रहता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर में वासना रूपी जो वायु है वो हिलने वाला है, जो हवा के समान जो ये मन जो है चंचल है, कितना वेग है इसका कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से यह चंचल मन जो है ये जीवों को दिन रात सताते रहता है, और उसमें हमारा जो ये मन है ये दिन रात बहते रहता है। तो इस स्थिति को साधारणतः मनुष्य जो होता है वो नहीं समझ पाता। तो बंधुओं, मन का जो वासना युक्त बह जाना, उसमें रहना, और इस प्रकार से जो है तो कहते काहू करगी आवत काहू न कही। करगी कहते हैं माया को। ये माया रूपी जो करगी है ये हमारे अंदर में जो एक ऐसी चादर को ओढ़ करके रखी है, हमारे अंदर में ऐसा जाल बिछा करके रखी है कि चाहे तो हम इसको चाहते हुए भी हम अंदर से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से जो हैं जितने भी हमारे बनाए हुए जो बंधन है, इस बंधन के अंदर में जो है ये करगी यानी माया रूपी करगी जो है इसने हमें बांध करके रखा है। तो ये करगी जो है ये बांधने वाली ही है। तो इस प्रकार से जो है हमें इस माया को, इस बंधन को छोड़ना होगा। जब तक कि हम इस माया रूपी बंधन से मुक्त नहीं हो सकते तब तक कि हम उस अमृत वस्तु को जान नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। बड़ा आश्चर्य होता है, और समझने के लिए भी हमें ऐसा लगता है कि इतना बड़ा जीव जो है, जो चेतन है, जो हमारी जो आत्मा है, ये इतना बड़ा होते हुए भी उस बंधन रूपी माया के अंदर में हमारा जो ये मन जो है ये मन बंधा हुआ है। तो जिसने अपने स्वरूप को नहीं जान पाया, जिसने हमेशा भास मात्र रहा, जो कल्पना करते रहा, और इस कल्पित मन में जीव जो है जो हमेशा हावी होता है, तो सद्गुरु साहिब जी यहाँ पे समाधान करते हैं और कहते हैं कि जन्म जन्म यम पहरे बूता, अर्थात यह मन जो है यह यम है, और यहाँ पर जन्म जन्मांतरों से जो है कई विषय वासनाओं की खुराक है, जो हमेशा यह मन इतना बलवान हो गया है कि वो हमेशा उसी की कामना करते रहता है। और बूता, बूता का मतलब होता है साहस, बल। तो इस प्रकार से हमने ये जो साहस और बल का जो जामा पहन लिया है, कहने का मतलब ये हुआ कि अनादिकाल से जो है विषय वासनाओं में अभ्यास तरह जो मन जो है ये हमेशा उन्हीं वासनाओं में जो है बलवान हो गया है। तो इन विषय वासनाओं से हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं? किस प्रकार से हम अपने मन को जो है कैसा यहाँ पर हम जामा पहनाए, किस प्रकार से हम अपने इन विषय वासनाओं को जो है कैसे बलवान बनाए? तो हमारे अंदर में जो जितने भी ये बलवान जो कारण है, माया रूपी जो कारण है, ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि रजोगुणी तमोगुणी। तो इस प्रकार से ये जो रजोगुणी और तमोगुणी जो जीव जो है इनको हमेशा ये माया जो है नचाते रहती है। तो स्वरूप ज्ञान जितने भी हैं जिनके अंदर में स्वरूप ज्ञान नहीं है, ऐसे स्वरूप ज्ञान रहित सतोगुणी जीव जो है, जिनको जो ये हमारा जो ये मन है, ये माया जो है, ये हमेशा जो है ये मन को नचाते रहता है। तो इसी प्रकार से तीन लोक का अर्थ होता है तीन गुण। तीन गुण दैहिक, दैविक और भौतिक, तीन। तो इसी प्रकार से ताप, तीन ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक, तीनों ताप में जो है ये हम उलझ रहे हैं। इस प्रकार से तीन गुण जो होते हैं, जैसे रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण। तो इन तीनों गुणों में जो है जो हमारा ये जो मन है, इस मन ने जो एक ऐसा प्रभाव बना करके रखा है, तो यहाँ पर जो है इन तीनों गुणों में जो है ये जीव जो है ये विद्यमान रहता है, और इस प्रकार से वह अपने इस स्वरूप की स्थिति को जान नहीं पाता। और जब स्वरूप की स्थिति को जब जान नहीं पाता है तो उस समय में हमारे लिए जो अच्छा कर्म करना यह एक भवबंधन का कारण बन जाता है। इसलिए तो कहा गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, सनक, सनंदन, जितने भी बड़े बड़े जो देव जन जो थे, जिन्होंने कई प्रकार की क्रियाएं की, मन पर कितने सारे उन्होंने क्रियाएं किए,
इसी प्रकार से ऋषि मुनि ज्ञानी तपस्वी जो लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, सभी लोगों ने इस मन के ऊपर में बहुत कुछ तप किया। तो जितने भी संसार के जितने भी देवता लोग हैं, ये मन की कल्पना में उपज रहे हैं। तो यहाँ पर पुराणों में भी कई सारी बातें आती है, और पुराणों में भी देवता लोग जो होते हैं तो उन्होंने भी इसको मतलब सम्मत किया है और कहा है। तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं आज हम भी जो है, हमारा जो मन है, यह मन जो है ये भटक रहा है। आज हम भी इन्हीं वासनाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि सब मन के बंधन में बंधे हुए हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति हो संसार में, सभी लोग जो हैं इस मन में बंधे हुए हैं। तो कहते हैं कि बांधे पवन पावक यो नीरू, चांद सूर्य बांधे दो बिरु। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, इस चौपाई में कहते हैं कि बांधे पवन पावक यो नीरू। इसका मतलब होता है कि पावक, नीर, चांद और सूरज के नाम हैं, जो सर्वथा जड़ पदार्थ है। क्योंकि पवन जो है ये जड़ पदार्थ है, पावक जड़ पदार्थ है, इसी प्रकार से नीरू ये जड़ पदार्थ है। तो इस प्रकार से जो चांद है, सूरज है और नीर है, इस प्रकार से ये सब जड़ हैं। तो अपने प्राकृतिक नियमों में बंधे हुए हैं। ये जितने भी जैसे 5 तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, शून्य पोल, आसमान, ये सब जड़ तत्व है। और ये जितने भी जड़ तत्व है ये सब प्रकृति के नियम में बंधे हुए हैं। क्योंकि प्रकृति जो होती है वो अपने नियम पर चलती है। हम प्रकृति के नियमों को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, लेकिन इसके अंदर में चेतना जो है मनुष्य के अंदर में, तो इसीलिए जिसके अंदर में चेतना होती है उसके अंदर में मन है। तो यह जो है ये वासना या मन जो है हमारे अंदर में, जो ये वासना रूपी जो मन है, यही हमारे बंधन का कारण बनता है। तो इस प्रकार से जो है पुराणों में पवन और अग्नि, इसी प्रकार से चंद्रमा, सूर्य जो नाम दिए हुए हैं ये देवताओं के नाम कहते हैं। तो सद्गुरु कहते हैं यहाँ पर कि हमें भी इन्हीं मन की वासनाओं में बांध रखा है, और यही वासनाएं जो है हमारे मन को फंसा करके रखा है। तो इस प्रकार से अगर हम इससे उरीण होना चाहे तो यहाँ पर कहा गया है, कहने का तात्पर्य यह होता है कि पवन रोकने वाले जो हैं, जैसे कितने सारे जो साधक जो होते हैं, जो प्राणायाम करते हैं, कितने ऐसे योगी होते हैं जो योग करते हैं। और इसी प्रकार से पावक का अभिप्राय यह होता है कि जो पावक का ये अग्नि की जो पूजा करते हैं, हवन करते हैं, तर्पण करते हैं और कई प्रकार के ऐसे कर्मकांड करते हैं। तो इस प्रकार से इसका मतलब होता है। जिस प्रकार से जैसे नीरू का अभिप्राय होता है, नीरू कहते हैं नीर को, जल को। जो हमको यह जल जो है, यह जल कहाँ मिलता है? जैसे जल जो गंगा है, यमुना नदियाँ हैं, बड़े बड़े नदी, समुद्र, सागर जो होते हैं, वहाँ पर हमको यह जल मिलता है। तो इस प्रकार के पहले के जो जितने भी साधक जो लोग थे, बड़े बड़े जो विद्वान जो लोग थे, वे इन्हीं मतलब अग्नि की पूजा करते थे और इसी प्रकार से जल की पूजा करते थे। इसीलिए तो आज गंगा नदी में स्नान करते हैं, यमुना नदी में स्नान करते हैं, नर्मदा नदी में स्नान करते हैं और नदियों के जल में जा कर के स्नान करके अपने आप को पवित्र मानते हैं। और पवित्र मान करके जो है कहते हैं कि जब हम गंगा में स्नान कर लेते हैं तो जितने भी हमारे पाप कर्म हैं सब ये छूट जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है हम अपने मन के अंदर में इस प्रकार की एक भावना बना करके रखते हैं और गंगा में जा कर के स्नान करके पाप से छूटने की इच्छा रखते हैं। तो इस प्रकार से कई ऐसे देवादि जो है, जो पूजा करने वाले जो भक्त लोग जो हैं, तो यहाँ पर सद्गुरु कबीर साहब जी उनसे कहना चाहते हैं और कहते हैं कि ये सब मन के जो आयाम है में बंधे हुए हैं। हम केवल अपने मन को जो है गंगा नदी में नहा करके मन को पवित्र करना चाहते हैं। क्यों?
क्योंकि हमारे अंदर में आत्मबोध नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, स्वरूप बोध नहीं है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। हमने अपने आप को जान नहीं पाया, अपने स्वरूप को नहीं समझ पाया। तो इसीलिए आज हम जो है अपने इस मन को जो है उस जप तप साधन व्रत उपवास में नदी में नहा करके जो है हम अपने मन को जो है उस बंधन से ऊपर उठाना चाहते हैं। तो बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि चांद सूर्य बांधो दो बीरो, अर्थात चांद सूर्य दो ही बांधो। तो चांद जो है और सूरज जो है, तो चांद जो होता है, चांद कैसा होता है? चांद शीतल होता है, और सूरज जो होता है, सूरज के अंदर में गर्मी होती है, क्योंकि सूरज की जो किरणें होती है वो गर्म होती है। तो इसी प्रकार से जो चांद का अर्थ होता है कर्मयोगी, और सूर्य का जो कर्म सन्यासी लोग करते हैं, जो सन्यासी जो लोग होते हैं वो कर्म योग करते हैं। तो इसी प्रकार से इसका अर्थ कहते हैं कि कर्म करते हुए अनासक्त रहना। जो व्यक्ति कर्म करता है और कर्म करते हुए भी अनासक्त रहता है, वह जो है सही रास्ता चुन लेता है। इसीलिए इसे चांद शब्द से व्यक्त किया गया है। और कर्म संन्यास का अर्थ है कर्म करना। तो इस प्रकार से जो है, जो कर्म जो करता है और जो अच्छा कर्म नहीं करता है, दोनों के बीच में एक फ़र्क पाया गया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि यह बहुत कठिन मार्ग है। इस कठिन मार्ग के लिए जो है इस शब्द को व्यक्त किया गया, चांद और सूर्य। तो चांद सूर्य बांधो दो बीरो। तो यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं कि यदि हमें अपने अमृत स्वरूप का अगर बोध नहीं है, तो कर्म योग करने से, कर्म सन्यासी जो लोग होते हैं जिनके अंदर में अगर यह बोध नहीं है, तो वह जो है अपने इस मन के जाल में बंधा हुआ है। तो हमें इस सत्य का बोध होना चाहिए। सत्य जो है, ये सत्य हमारे अंदर में जो भाव जो छिपा हुआ है। तो साहब कहते हैं कि साच मंत्र बांधे सब झारी, और अमृत वस्तु न जाने नारी। तो ये जो हमारे साच मंत्र क्या है, सच्चा मंत्र क्या है? जो मन से जो होता है, जिसका जो मन जो है, जिसके अंदर में विवेक हो, जो अपने मन से विवेक को सिद्ध कर सके, वह एक मंत्र है। तो इस प्रकार से मंत्रों के नाम पर जो है कई लोग जो है ऐसे बकवास शुरू करते हैं। जिस प्रकार से जैसे कोई मंत्र को का जाप कर लिया, और मंत्र के जाप करने से ही जो है अगर हमारे अंदर में अगर सिद्धि प्राप्त हो जाए, तो ये कदापि नहीं हो सकता। किसी मंत्र के जाप कर लेने से हमारे अंदर में विवेक ज्ञान नहीं हो सकता। विवेक ज्ञान जो होता है वह तो अपने अंदर ही जो है ऐसी अपने मन की कुछ ऐसी स्थिति आती है, ऐसे भाव व्यक्त होते हैं, जो हमारे अंदर के जो ऐसे शब्द होते हैं, जिनके अंदर से कुछ ऐसी भावनाएं निकलती है, और उन भाव को लेकर के अगर हम चलते हैं, तब तो कहीं जा कर के उस विवेक को प्राप्त कर सकते हो। और जिसके अंदर में विवेक ज्ञान हो, वह उस मंत्र का अगर जाप करे और उसके आधार पर अगर चले, तो वह उस वस्तु को, उस अमृत वस्तु को प्राप्त कर लेगा। तो बंधुओं, हमें इस रहस्य को समझना होगा, क्योंकि ऐसे भाव को व्यक्त करने के लिए मनमाने शब्द है, कई कितने सारे शब्द हैं। तो साहब जी कहते कि इसीलिए कहते हैं कि जो सच्चा जो शब्द है, जिसको हम जान नहीं पाते, और जो सच्चा मंत्र है उसको हम समझ नहीं पाते। और आज इसी मंत्रों के जाप से जो है हम उस वस्तु को प्राप्त करना चाहते हैं। तो मंत्रों के जाप कर लेने से जो है हमें वह वस्तु कभी प्राप्त नहीं होगी। तो इसी प्रकार से कई ऐसे संसार में कुछ शास्त्रों के पढ़ने वाले ज्ञाता शास्त्र वचन वाले हैं, कुछ ऐसे प्रमाण देते हैं, कुछ ऐसे मनुष्य लोग हैं जिनके अंदर में बड़ी चातुर्य बुद्धि होती है, बहुत चतुर होते हैं, और वह हमेशा प्रभु के वचनों को मानते हैं, शास्त्र के वचन को मानते हैं। अगर शास्त्र में जो लिखा हुआ है, जिसने अगर लिख दिया है,
तो हम समझ लेते हैं कि यह जो है ये सत्य है, लेकिन हमें अपनी बुद्धि का काम करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो बुद्धि का यहाँ पर शोषण हो रहा है, जिसके अंदर में सत्य का ज्ञान नहीं है, जिसके अंदर में मानव ताकि कोई ऐसी बातें नहीं हैं, और केवल हम ईश्वर के वचन को माने, शास्त्र के वचनों को मान करके अगर हम मनुष्य के अंदर में अगर ये बात को थोपे और कहे कि नहीं, जो शास्त्र में लिखा है वह सत्य है, तो इस प्रकार से अगर हम उन वचनों पर अगर हम विचार करें तो निश्चित है कि कुछ ऐसे नास्तिक काफिर नापाक जो होते हैं, जो मनुष्य अपने ही बनाए हुए जो वाणी जाल में फंसे हुए, अपने ही इस वाणी जाल में उलझ गए हैं, तो बताइए वे दूसरों के जाल के, माया रूपी जाल को कैसे छुड़ा सकते। इसलिए तो साहब जी कहते कि आप ही बर आपन घर बंधा, जो स्वयं ही अपने आप के बंधन में बंधा हुआ है, तो वह सत्य वस्तु को, सत्य भाव को कैसे जान पाएगा। तो सत्य चेतन तो उसी के बनाए हुए मंत्र के जाल में जो स्वयं बंधा हुआ है, स्वयं बांध लिया गया है। तो इस प्रकार से साहब जी कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं। जो हम अमृत वस्तु जो है, तो उस अमृत स्वरूप को हमने समझ नहीं पाया। तो मृत का मतलब होता है यहाँ पे अमृत शब्द जो है, तो इसमें जैसे मृत कहते हैं जड़ को, और यह जड़ जो है जिसमें कुछ ऐसा मतलब जिस 5 तत्व जो जड़ है, लेकिन इसके अंदर में जो अमृत कहिए जो मतलब चेतन स्वरूप है, और मृत मतलब जड़ है। तो इस प्रकार से जड़ और चेतन दोनों का एक संबंध होता है। तो इस प्रकार से दोनों मिल कर के जो है एक अमर हो गए हैं। तो अपना जो शाश्वत जो स्वरूप है वो कैसा है? वो अमृत के समान है, अमृत वस्तु है, अजर अमर है। परंतु जो लोग जो है वो किसी दूसरे की अगर कल्पना करते हैं, जैसे कोई है, कोई आत्म पुरुष है, कोई ऐसा है जिसको हम मान करके अगर हम उसी को अमृत स्वरूप अगर मान लेते हैं, तो इससे हमारे अंदर में जो भाव है, जो जड़ रूपी भाव जो है, इससे जो है हम उस अमृत रूपी वस्तु को सिद्ध नहीं कर सकते। तो अमृत वस्तु का मतलब होता है आत्मबोध, अपने आप के का बोध होना, अपने स्वरूप का ज्ञान होगा और अपने अंदर में सत्य संस्कारों को भरना। तो इसीलिए जो है सद्गुरु साहिब जी जो है यहाँ पर इस बात को बार बार कहते हैं और समझाना चाहते हैं कि जो हमारा ये जो मन है, यह मन जो है कई ऐसी कल्पित वासनाओं में डूबा हुआ है। तो इसलिए तो कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोग, कहाँ ही कबीर का मोह नहीं, जीव ही मरण न होए। जो मन की कल्पित वासनाओं में, जो मन की कल्पित मान्यताओं में जो डूबे हुए हैं, वे अपनी जो गरिमामय अमृत रूप को नहीं समझ सकते। हमारे अंदर जो अमृत रूपी जो गरिमा है, इस गरिमा को हम कैसे समझेंगे? जितने भी जो लोग हैं जो कल्पित देवताओं का पशु बना दिए हैं, जिसे घुटने टेक करके जो है उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना, तो साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि जैसे स्वयं ही व्यक्ति ने मंदिर में मूर्ति को गढ़ दिया है, स्वयं ही गढ़ता है, और जो स्वयं मंदिर में मूर्ति गढ़ता है और उसी के सामने स्वयं ही घुटने टेकता है, उसी के सामने स्वयं पूजा पाठ अर्चना करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, और इसी प्रकार से जो है उसको पूजता है, कई प्रकार के स्वांग भरता है। तो जो अपने सर्वोच्च अमृत पद को अगर जिसने समझ नहीं सका, जिसने अपने उस अमृत रूपी स्थिति को अगर जिसने पा नहीं सका, तो वह जो व्यक्ति है वह दूसरे को अमृत पद कैसे दे सकता है। तो इस प्रकार से अपनी जो महत्तम दशा को समझने के लिए जो मन जो है,
जो यम के बनाए सारे जालों को हमें तोड़ना पड़ेगा। तो सारे देवता और जितने भी मानव जो है अपनी हीन भावना से पैदा हुए हैं और ये मन के ही विकार है। तो बंधुओं, हमें इन मन के विकारों से ऊपर उठना होगा और जब तक के हम अपने इन मन के विकारों से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक के हम उस अमृत रूपी स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते, उस अमृतत्व की स्थिति पर खुद नहीं आ सकते। तो इसीलिए तो कहते हैं कि इनसे ऊपर उठे बिना अपने अमृत स्वरूप में स्थित नहीं हुआ जा सकता। तो साहब कहते हैं कि कहीं कबीर कामो नहीं, जी वही मरण न होए। कितनी सुंदर बात कहते हैं कि कहीं कबीर कामो नहीं, जीव ही मरण न होए। जीव के शुद्ध स्वरूप में जो है ये कामना जो है, ये जो हमारे अंदर में ये कामना रूपी जो है यह मल नहीं है और उसका मरण नहीं होता। क्रमशः व्यवहार और सिद्धांत के आधार पर अगर कहा जाए तो जीव का मरण नहीं होता। यह जीव जो है ये कभी नहीं मरता, यह अमृत है। जो जीव जो है वह अमृत है और यह अमृत का सिद्धांत है और कामनाओं का त्याग कर देना यह अमृत का व्यवहार है। तो इस प्रकार से जो है आज पूरा ब्रह्मांड, जितने भी संसार के जो मनुष्य है सब इस कामनाओं में फंसे हुए हैं, जो अपनी इन कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते। तो जब अगर हम उन कामनाओं का त्याग नहीं कर सकते तो हम उस अमृता को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें इस अमृता के व्यवहार को समझना होगा, हमें उन कामनाओं को त्यागना होगा। तो इसलिए सिद्धांत जीव का स्वरूप जो है वह अमृत है, परंतु व्यवहारतः कामना और विषय वासनाओं का त्याग करना अमृत है। कहते हैं कि जीव का स्वरूप तो अमृत है ही, लेकिन हमारे अंदर में व्यवहार है, क्योंकि मनुष्य जो है वह व्यवहार में जीता है, उसका सारा जीवन व्यवहारिक होता है और व्यवहार में जीते हुए, व्यवहार में रहते हुए कई ऐसे कर्म करना पड़ता है और उनके अंदर में कितनी सारी ऐसी वासनाएं आती है, कितनी ऐसी कामनाएं आती है। तो जब तक के व्यक्ति जो है उस व्यवहार में रहते रहते, जितने भी प्राय मनुष्य हैं संसार में सभी के अंदर में व्यवहार होता है। तो जो अपने व्यवहार की वासनाओं को, अपने व्यवहार की कामनाओं को अगर जो त्याग कर दे वह अमृत के समान है। तो हमें अपने अमृत स्वरूप का ज्ञान तो है, परंतु हम कामना में विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो कामना में विजय नहीं है, हम में वासनाओं पर विजय नहीं पाई है, तो हम उस अमृतत्व तत्व का अनुभव कदापि नहीं होगा। उस अमृतत्व तत्व का अनुभव करने के लिए हमें उन वासनाओं को त्यागना होगा, उन कामनाओं को त्यागना होगा। हमारे अंदर में बहुत सारी कला कल्पनाएं वासनाएं भरी हुई है। ऐसा कोई जो व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर में कामना नहीं होती, किसी न किसी मतलब बात को लेकर के, किसी न किसी वस्तु को लेकर के, चाहे वह छोटी सी छोटी वस्तु क्यों न हो, उसके प्रति हमारी वासनाएं बन जाती हैं, उनके प्रति हमारी कामनाएं बन जाती है। हमारे पास में जितना भी धन दौलत है उनके प्रति हमारी वासनाएं बन जाती है। तो साहब जी कहते हैं कि आज हम जितने भी मनुष्य हैं हम सब इसी महल रूपी वासनाओं में बंधे हुए, इसी काम रूपी वासनाओं में बंधे हुए। हमारे अंदर में जो ये वासनाएं जो है जो हमको पहल कर रखी है, तो अगर हम इससे अगर विमुक्त नहीं हुए तो हम उस अमृतत्व को कैसे पा सकते हैं। तो कहने की बात यह है कि अपने पूर्ण स्वतंत्र चेतन स्वरूप का बोध, और दूसरी बात यह है कि अपने स्वरूप से भिन्न जितनी सारी हमारी जो कामना है इनको त्यागना,
बस यही अमृतत्व तत्व है और यही है मनुष्य का चरम एवं परम लक्ष्य। मनुष्य का जो परम लक्ष्य जो होता है, जो व्यक्ति जो साधनारत होते हैं, जितने भी संसार के जो महान आत्मा पुरुष है, जिन्होंने इस अमृतत्व को प्राप्त कर लिया, वह अपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेता, वह उस परम लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है। और इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है हमें उन्हीं वासनाओं के चक्कर में पड़ेंगे तो हम कभी भी जीवन भर चाहे कितनी भक्ति करें, चाहे कितने भी हम सिर हिला हिला करके हम रात दिन नाचे गाएं और जितना भी तप करे, साधन करे, व्रत करे, उपवास करे, कहते हैं कि इनकी भक्ति कर देने से हम उस अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए हमें उन वासनाओं को के ऊपर विजयी होना होगा। उन वासनाओं की प्रबलता से अपने इन त्रिगुणों जीवों के बहने का जो चित्रण जो हो रहा है हमारे अंदर में जो होता है, और हमारे अंदर में जो ऐसी कई जो वासनाएं उनसे हमको ऊपर उठना होगा। और जब हम उन वासनाओं से ऊपर उठ जाएंगे तब हम उस अमृत चेतन स्वरूप की पहचान और स्थिति को जान पाएंगे। तो बंधुओं, इस तरह से जो है हमें इस बात को समझना है और समझ करके अपने उस अमृतत्व तत्व को प्राप्त करना है। तो आज हम यहीं पर इन वासनाओं और कामनाओं से जो ऊपर उठेगा वही अपने उस अमृत स्थिति को प्राप्त कर पाएगा, अन्यथा वह जो है भटक जाएगा। इसलिए तो सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि जो अपने इस वासना रूपी चक्कर में जो बंधा हुआ है वह कभी भी उस अमृत वस्तु को जान नहीं पाएगा। तो साहब कहते हैं कि अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय, और कहीं कबीर का मोह नहीं, जी वही मरण न होय, जी वही मरण न होय। तो इस प्रकार से हम यहीं पर अपने वाणी को विराम देते हैं। बोलिए संत सम्राट सद्गुरु कबीर साहेब की जय।